हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आकांक्षा पवार स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम करेंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। वैसे हम एमसीक्यूज में करते हैं, लेकिन आज हम सिंगल लाइनर क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2008 की परीक्षा में। चलिए प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पूछा गया है 1975 से 77 की अवधि में आपातकाल लगा था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। आपातकाल का ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2019 की परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है, बताइए किससे है। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ये प्रश्न आया था एसएससी 2020 की परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, बताइए प्रधानमंत्री पद से सबसे पहले किसने त्याग किया था। आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। पूछा गया है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी नियुक्ति होने के समय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। आंसर हो जाएगा पीवी नरसिंह राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। इसमें बताया गया है कि वह कौन थे जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। आंसर हो जाएगा एच.डी. देव गौड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी। पहली अवधि जब आपातकाल लगा था। पूछा है दूसरी अवधि के लिए कब प्रधानमंत्री बनी। आंसर हो जाएगा 1980 से 1984 तक। चलिए प्रश्न नंबर 9। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। कहा गया है जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, उनके बाद प्रधानमंत्री पद पर कौन रहा। आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। बोला गया है कि ऐसे कोई प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो संसद में नहीं आए थे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ये प्रश्न आया एसएससी 2015 की परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में आया है, इसको आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा लोकसभा। ये पूछा गया है यूपीएससी 1982 की परीक्षा में, 1984 की परीक्षा में, एसएससी 2010 की परीक्षा में और यूपी पीसीएस 2012 की परीक्षा में। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो कितने टाइम तक मंत्री रहेगा। आंसर हो जाएगा 6 महीने। ये पूछा गया है एसएससी 2013 की परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं। आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पूछा गया है बीपीएससी 1996 की परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। संसद के 2 क्षेत्र कराने हैं तो उनके बीच
कितना समय दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा 6 महीना। 6 महीने में आप 2 अंतराल करा सकते हो, 6 महीने की अवधि के बाद। पूछा गया है ये एसएससी 2014 की परीक्षा में। चलिए प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा, जो संसद का अनन्य भाग नहीं है। यूपी पीसीएस 2004 की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 16, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? पूछा गया है एक वर्ष में कितनी बार, आवश्यक पूछा है कि कितनी बार होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा बार हो सकती है लेकिन कितनी बार होनी आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा 2 बार। पूछा गया है यूपी पीसीएस 1995 में। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? पूछा गया है अगर सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच अगर कुछ भी गतिरोध होता है तो उसका समाधान कौन करता है? आंसर हो जाएगा संसद का संयुक्त सत्र। ये पूछा गया है एसएससी 2013 की परीक्षा में। चलिए प्रश्न नंबर 18, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952, जब तक अस्थायी संसद भारत में रही। चलिए प्रश्न नंबर 19, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अभी बोला था कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में कुछ भी गतिरोध हो तो कौन करती है, तो ये पूछा है कि संयुक्त बैठक के लिए कौन बुलाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ये पूछा गया है एसएससी 1999 की परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? आंसर हो जाएगा उस विधेयक पर विचार करने के लिए तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, मतलब राज्यसभा और लोकसभा जिस पर मतभेद करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। ये पूछा गया है एनडीए 2014 के प्रश्न पत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, बताइए। आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। अगर हमें भारत की नागरिकता लेनी है तो हम भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं ले सकते। ये पूछा गया है बीपीएससी 1996 की परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति नागरिकता के आधार कैसे खो सकता है? उसका एक कारण बताइए। मतलब अगर किसी के पास, हमारे पास भारत की नागरिकता है और अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे जिससे नागरिकता खो जाए तो वो कोई एक कारण बताओ। आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले तो हमारी नागरिकता दूसरी जगह से समाप्त हो जाएगी। आंसर ये पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी 2013 की परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2013 की परीक्षा में। अनुच्छेद 40 में लिखा है कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है। चलिए प्रश्न नंबर 24, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? पूछा है अनुच्छेद आर्टिकल 1 में भारत को क्या बोला गया है? आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2002 की परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। ये प्रश्न आया है एसएससी 2013 की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। ये पूछा गया है यूपी पीसीएस 2014 की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2019 की परीक्षा में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह कौन से अनुच्छेद में हुआ है? आंसर होगा अनुच्छेद 352 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 1996 के एग्जाम में। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। ये क्वेश्चन आया है यूपीपीएससी 2002 की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पूछा गया है कि संविधान में किसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335। ये क्वेश्चन आया है एसएससी 2015 की परीक्षा में। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 149। ये प्रश्न आया है एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए एक समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 39 का क। ये प्रश्न आया है एसएससी 2019 के परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। लास्ट क्वेश्चन में था उनके मतलब नियमों का उल्लेख, और ये है किसमें उनका उल्लेख है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 148। क्वेश्चन आया है एसएससी 2020 की परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2। क्वेश्चन आया है एसएससी 2017 में। अनुच्छेद 1 है कि भारत राज्यों का संघ है, और 2 में है कि यह नए राज्य के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? बताइए। आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पर दोहरी नागरिकता है। चलिए, यह क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी 2006 की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? आंसर हो जाएगा 1949 में। ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2013 की परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग के अंतर्गत आता है? पूछा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किस भाग के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा भाग 2। ये प्रश्न आया था एनडीए 2020 की परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। क्वेश्चन आया था एसएससी 1999 की परीक्षा में। नेक्स्ट, संसदीय तंत्र में निम्न में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद, जो संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका है। प्रश्न पूछा गया था आरआरबी 2005 की परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न, जो व्यक्ति संसद में ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। इसमें बोला गया है अगर कोई व्यक्ति पहले से संसद में ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जाएगा? आंसर है हाँ, उसे किया तो जाएगा, लेकिन उसे 6 महीने के अंतर्गत संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। क्वेश्चन आया था एसएससी 2001 की परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन आया था जेपीएससी 2013 की परीक्षा में।
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह, जो पहले स्वतंत्र भारत के प्रतिरक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आंसर हो जाएगा भारत राज्यों का संघ है। ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2002 की परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को भारत में विलय किया था। प्रश्न आया था आरआरबी 2005 की परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसे प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था। प्रश्न आया था एसएससी 2015 की परीक्षा में। नेक्स्ट, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, जिनकी स्थापना की गई थी 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के दौरान। आंसर हो जाएगा 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2015 की परीक्षा में, एमपीपीएससी 2020 की परीक्षा में। नेक्स्ट, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा पुदुचेरी, जिसे आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। ये प्रश्न आया था एसएससी 2019 की परीक्षा में। नेक्स्ट, निम्न में से मतलब किसे सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? मतलब बताइए कि किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? आंसर हो जाएगा 1975 में। ये प्रश्न आया था एसएससी 2002 की परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किस सहमति की आवश्यकता है? मतलब कौन सहमति देगा जब हम राज्यों की सीमाओं को बदलाव करना चाहेंगे? तो इसमें हो जाएगा कि राज्य की सहमति नहीं होगी। ये प्रश्न आया था सीजीपीएससी 2019 की परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 में। ये प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी 2014 की परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? पूछा गया है कि किन्होंने स्वतंत्र भारत के बाद पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न आया था आरआरबी की परीक्षा में और एनटीपीसी 2016 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। आंसर हो जाएगा सदन का विघटन। ये प्रश्न आया था एसएससी 2007 की परीक्षा में। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? बताइए कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्रश्न आया था आरआरबी 2005 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? आंसर हो जाएगा भाग 4। प्रश्न आया था एसएससी 2002 की परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ए भाग 4 का ए में क्या शामिल है? आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51 ए और भाग 4 में शामिल है। ये प्रश्न आया था एनडीए 2021 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं? मतलब पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य बताओ क्या है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास,
राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परीक्षण। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2013 की परीक्षा में। नेक्स्ट, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो कितनी समितियां थी? 17, जिन्होंने 12 अप्रैल 1993 से कार्य करना शुरू किया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संसदीय समिति ने राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? पूछा गया है कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता। आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्रश्न आया था एसएससी 2019 की परीक्षा में। नेक्स्ट, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताओ। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा में 30 सदस्य, राज्यसभा में 15 सदस्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं होता? आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये प्रश्न आया था उत्तराखंड पीसीएस 2005 की परीक्षा में। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? आंसर हो जाएगा 22, जो लोक लेखा समिति के सदस्य हैं। प्रश्न आया था एसएससी 2015 की परीक्षा में। नेक्स्ट, विषयगत समिति कौन है? आंसर हो जाएगा कृषि समिति, पर्यावरण और वन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति। ये सब है विषयगत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? मतलब 2 राज्यों का एक न्यायालय किन राज्यों में किन किन राज्यों में है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा। ये प्रश्न आया था एसएससी 1999 की परीक्षा में। नेक्स्ट, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार है? आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ये पूछा गया था यूपीपीसीएस 2015 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? भारत के 25 उच्च न्यायालय, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना सभी 25 राज्यों में सबसे बाद में हुई। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? मतलब उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था कि गोवा और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जो साझा उच्च न्यायालय हैं। अब पूछा गया है कि ऐसा कौन से राज्य हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मतलब कौन ऐसे संदेश पारित करता है? आंसर हो जाएगा संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, ये प्रश्न आया था आरआरबी 2005 की परीक्षा में, एनडीए 2020 की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? मतलब उच्च न्यायालय एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करता है और उसके अलावा कौन सी और याचिका जारी कर सकता है? आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा। ये वाली याचिकाएं सब उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? मतलब कौन से उच्च न्यायालय ने कहा था कि बंद असंवैधानिक है? आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2013 की परीक्षा में। नेक्स्ट, किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किस में है? बताइए, मतलब एक न्यायाधीश को दूसरे जगह स्थानांतरित करने के किसको अधिकार है? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, जो एक न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकते हैं।
ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2002 की परीक्षा में, एसएससी 2004 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? मतलब कितनी आयु होनी चाहिए लास्ट की जब तक हमारे न्यायमूर्ति और न्यायाधीश पद पर बने रहेंगे? तो हमारी होगी आयु 62 वर्ष। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2013 की परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारत के चलित न्यायालय मतलब मोबाइल कोर्ट, इनके मानसपुंज कौन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो चलित न्यायालय के मानसपुंज हैं। प्रश्न आया था BPSC 2008 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आंध्र प्रदेश की उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई। तो अब पूछा गया है कि ये कब अस्तित्व में आया। तो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कितने वर्ष पहले उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य करना पड़ेगा? आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले हमें वकालत करनी पड़ेगी अधिवक्ता के रूप में, फिर जाकर हम मुख्य न्यायाधीश के पद पर चुने जाएंगे। ये पूछा गया था एसएससी 2015 की परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल, जो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रश्न पूछा गया था BPSC 2011 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? किसी ने मतलब ऐसा कथन बोला था कि राज्यपाल सोने की चिड़िया के समतुल्य है, बताइए। सरोजिनी नायडू। ये प्रश्न पूछा गया था RRB 2002 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? मतलब पूछा गया है कि किसी भी एक के राज्य में जो सबसे पहले प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी उनका नाम बताइए। आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये प्रश्न आया था SSC 2011 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। ये प्रश्न पूछा गया था UPSC 1991 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? मतलब अगर हम राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल कोई भी आदेश जारी करेगा तो वो सिर्फ कितने अवधि के लिए लागू रहेगा, ये पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह। अगर राज्यपाल बिना राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के कुछ भी आदेश पारित करेंगे तो वो सिर्फ 1 हफ्ता के लिए लागू रहेंगे। ये प्रश्न पूछा गया था SSC 2013 की परीक्षा में। नेक्स्ट, निम्न में से मतलब कौन सा ऐसा पद है जो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? प्रश्न है कि कोई एक ऐसा पद है जिसको राष्ट्रपति जब चाहे उसके पद से हटा सकते हैं। आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ये प्रश्न पूछा गया था UPPCS 2004 की परीक्षा में। नेक्स्ट, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? जब कोई अध्यादेश गवर्नर जारी करता है तो उसको कौन मंजूर करता है? आंसर हो जाएगा विधानमंडल। प्रश्न पूछा गया है RRB 2003 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन से संविधान के अंतर्गत होती है? आंसर हो जाएगा 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। प्रश्न पूछा गया था UPPCS 2015 की परीक्षा में। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त
नहीं है। आंसर हो जाएगा विधानसभा स्थगित करने की। राज्यपाल को विधानसभा स्थगित करने की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2002 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हैं जो भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2014 की परीक्षा में। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा आरंभिक अधिकारिकता। प्रश्न आया था CDS 2020 की परीक्षा में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होता है तो ये मामले किसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2002 की परीक्षा में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? पूछा गया है उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कितने वर्ष की आयु तक पद पर आसीन होते हैं? आंसर होगा 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर आसीन होते हैं। प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2015 की परीक्षा में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहते हैं? आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? आंसर हो जाएगा 2,80,000 रुपये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह वेतन मिलता है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालयों को कौन से क्षेत्राधिकार हैं? आंसर हो जाएगा प्रारंभिक, अपीलीय और परमारदर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2013 की परीक्षा में। नेक्स्ट, कब भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श कब देता है? आंसर होगा तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 2001 की परीक्षा में। नेक्स्ट, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा PN भगवती। तब न्यायमूर्ति थे जब भारतीय न्यायिक पद्धति में PIL लाया गया। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 2007 की परीक्षा में। नेक्स्ट, कौन महिला उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी? आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी, जो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2002 की परीक्षा में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? आंसर हो जाएगा संचित निधि, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन आहरित होता है। प्रश्न पूछा गया था RRB 2008 की परीक्षा में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? आंसर हो जाएगा कमल नारायण सिंह, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बहुत कम समय आसीन रहे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2011 की परीक्षा में। और राज्यपाल से रिलेटेड एक और फैक्ट मैंने बताया है कि राज्यपाल का पद ऐसा पद होता है जिसको राष्ट्रपति जब चाहे उसके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट, किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, जिसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस 2018 की परीक्षा में। नेक्स्ट, केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा EMS नंबूद्रिपाद, जो केरल के पहले मुख्यमंत्री
थे? ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2019 की परीक्षा में। नेक्स्ट, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। प्रश्न पूछा गया था आरआरबी 2005 की परीक्षा में। नेक्स्ट, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? मतलब किसी राज्य में मुख्यमंत्री के सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कम से कम कितनी संख्या हो सकती है? आंसर हो जाएगा 12। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस 2020 की परीक्षा में। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसमें विधानमंडल का ऊपरी सदन और विधान परिषद नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था बीएसएससी 2014 की परीक्षा में। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? आंसर हो जाएगा नहीं। किसी भी राज्य के विधान परिषद में के उत्पादन में परिषद की कोई भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग, जिसके द्वारा राज्य विधान परिषद के निर्वाचन का परिसीमन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में बताइए किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऐसा राज्य जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएस 2013 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो आंसर होगा 1/3 हिस्सा विधान परिषद के सदस्यों का स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2001 की परीक्षा में। नेक्स्ट, किसी विधान सभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 1989 में और यूपीपीसीएस 2012 की परीक्षा में। नेक्स्ट, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? आंसर हो जाएगा 126। यह प्रश्न पूछा गया था आरआरबी 2006 की परीक्षा में। नेक्स्ट, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? मतलब पूछा गया है कि अगर हमें विधानसभा का सदस्य बनना है तो हमारी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 25 साल। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2019 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? आंसर हो जाएगा राज्यपाल, जो राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश देते हैं। प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी 2004 की परीक्षा में। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जब विधानसभा के अध्यक्ष चुनना होता है तो उनका चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य ही विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर हो जाएगा विधानसभा, जिसके प्रति उत्तरदायी राज्यसभा मंत्रिपरिषद होती है। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 1999 की परीक्षा में। नेक्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, बताइए कौन? आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य उत्तराखंड विधानसभा में जरूर नामित किया जाता है। ये पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस 2005 की परीक्षा में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? आंसर हो जाएगा 1952, जब भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव हुए। यह प्रश्न पूछा गया था बीएसएससी 2015 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत में मतदान की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष कर दी गई। कब?
1989 में। उससे पहले मतदान की आयु हमारी 21 हुआ करती थी, लेकिन 1989 के बाद मतदान की आयु घटाकर 18 कर दी गई। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2000 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, जो भारत के निर्वाचन की सूची तैयार करते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2013 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस 2013 की परीक्षा में। नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी समिति ने किस चीज़ की सिफारिश की थी? आंसर हो जाएगा लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 1997 की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन करेंगे, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? आंसर हो जाएगा सुकुमार जैन, जो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2013 और एसएससी 2019 की परीक्षा में। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? आंसर हो जाएगा 2,50,000, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह वेतन मिलता है, और मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,80,000। ये फैक्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? आंसर हो जाएगा आयोग, यूपीएससी 2006 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल कौन निश्चित करता है? आंसर हो जाएगा संविधान, जो निर्वाचन आयुक्त की सेवा और शर्त और कार्यकाल को निश्चित करेगा। ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी 2008 की परीक्षा में। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? मतलब किन परिस्थितियों में लगेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा देना चाहिए? आंसर हो जाएगा युद्ध की परिस्थिति में, बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में, या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? मतलब कितने समय तक कम से कम हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं? तो नहीं, राष्ट्रपति शासन, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा 6 माह, जिसमें कम से कम अवधि में हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, ऐसी कौन सी स्थिति है जो अब तक नहीं हुई? आंसर हो जाएगा वित्तीय आपात की स्थिति, जो अब तक भारत में नहीं हुई। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2002 की परीक्षा में। नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। मतलब अगर अधिकतम पूछा जाए तो 3 वर्ष, और कम से कम पूछा जाए तो 6 महीने। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर किया जाता था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। ये प्रश्न पूछा गया था सीडीएस 2020 की परीक्षा में। नेक्स्ट, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्न में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आंसर
हो जाएगा अनुच्छेद 356। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2011 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा का मान्यता प्राप्त है। ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी 2006 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, जो भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2017 की परीक्षा में। नेक्स्ट, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? आंसर हो जाएगा भोजपुरी, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी 2004 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जिसमें उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 1986 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका संविधान से ली गई है? आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन। जो हम संविधान संशोधन करते हैं वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस 2009 की परीक्षा में। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? मतलब ऐसा कौन सा संशोधन है जिसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं और जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2019 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? आंसर हो जाएगा 42वें। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस 1995 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता को समाविष्ट किया गया। ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी 2004 की परीक्षा में और बीपीएससी 2004 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्यों से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अधिनियम मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 1982 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम से हटाकर मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। ये प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी 2008 की परीक्षा में। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2019 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? आंसर हो जाएगा 74वें संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2014 की परीक्षा में। अगला प्रश्न करेंगे, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष की गई। पहले पूछा गया था कि किस वर्ष में की गई, अब की पूछा है कि किस संविधान संशोधन के एक्ट में की गई। आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई। ये प्रश्न पूछा गया था MPPSC 2014 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया? आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। ये पूछा गया था BSSC 2014 की परीक्षा में। नेक्स्ट, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा राजस्थानी। UPPCS 1993 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। राजस्थानी ऐसी भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। राजस्थानी और भोजपुरी दोनों भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? आंसर हो जाएगा 14 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये प्रश्न पूछा गया है BPSC 2008 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ की गई? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये प्रश्न आया था RPSC 2008 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? आंसर हो जाएगा 19। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 19 विषय हैं। ये प्रश्न पूछा गया था UPPCS 2019 की परीक्षा में। नेक्स्ट, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। अशोक मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता की थी। ये प्रश्न पूछा गया था SSC 2000 की परीक्षा में। नेक्स्ट, निम्न कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? आंसर हो जाएगा तहसील स्तर, जो पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था UPPCS 2015 की परीक्षा में। नेक्स्ट, खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? आंसर हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण। जो प्रशासनिक प्राधिकरण पर खंड स्तर पर पंचायत समिति है। ये एक प्रश्न पूछा गया था CGPSC 2012 की परीक्षा में। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? आंसर हो जाएगा 2। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 2 स्तरीय ढांचों की स्थापना की सलाह दी थी। ये प्रश्न पूछा गया था BPSC 2011 की परीक्षा में। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये प्रश्न पूछा गया था SSC 2019 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, जिनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था SSC 2010 की परीक्षा में। नेक्स्ट, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? आंसर होगा 6 माह। अगर पंचायत भंग हो जाए तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। ये प्रश्न पूछा गया था UPSC 2009 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी। ये प्रश्न पूछा गया है SSC 2015 की परीक्षा में और RRB 2016 की परीक्षा में। वैसे ये इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ज़रूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट,
लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में एल.एम. सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया। किस लिए किया गया? लोकतंत्र विकास के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन के लिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था BSSC 2018 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न आया था RRE 2005 की परीक्षा में। नेक्स्ट, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जिसने दल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित किया। ये प्रश्न पूछा गया था MPPAC 2019 की परीक्षा में। नेक्स्ट, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा CN अन्नादुरई, जिन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना की थी। ये प्रश्न पूछा गया था RRB 2016 की परीक्षा में। नेक्स्ट, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? आंसर हो जाएगा आयोग। ये प्रश्न पूछा गया था BPSC 2002 की परीक्षा में। आयोग राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल और प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? मतलब पूछा गया है कि कौन सा ऐसा दल था जिसकी स्थापना स्वतंत्रता से भी पहले हो गई थी। आंसर होगा भारतीय साम्यवादी दल, जिसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई। ये प्रश्न पूछा गया है RRB 2008 की परीक्षा में। नेक्स्ट, चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? आंसर हो जाएगा नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको चुनाव आयोग 2019 में राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? मतलब वो क्षेत्रीय दल भी है और राजनीतिक दल है। आंसर हो जाएगा अकाली दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ये प्रश्न पूछा गया था UPPCS 2008 की परीक्षा में। बच्चों, ऐसे ही और सिंगल लाइनर प्रश्न के लिए या MCQs के लिए हमारे चैनल @vipingiri 9908 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।